नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथों और पैरों में अक्सर झुनझुनी होती है? क्या कभी अचानक से उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाती है? क्या चेहरा पीला सा लगने लगा है और शरीर में हर समय थकान रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह सिर्फ कमजोरी नहीं, यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि आपके खून की कमी हो रही है। आज हम बात करेंगे हाथ पैरों की झुनझुनी, कमजोरी, चक्कर और एनीमिया जैसे लक्षणों के बारे में और जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक भरोसे के साथ आप इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इस सफर में हमारा साथ देगा एक भरोसेमंद नाम बैद्यनाथ। यह प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारी डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और जाकर खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेने के बाद एक बार डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। भाग एक, झुनझुनी आखिर होती क्यों है? हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन कई कारणों से हो सकता है, लेकिन सबसे आम कारणों में से एक है खून की कमी। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ऑक्सीजन सही मात्रा में अंगों तक नहीं पहुंचती, नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता और परिणाम होता है झुनझुनी, थकान, चक्कर और कमजोरी। यह समस्या महिलाओं, किशोरियों, बुजुर्गों और बढ़ते बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, खासकर उन लोगों में जो सही पोषण नहीं ले पाते या जिनका खानपान अनियमित होता है। भाग 2, खून की कमी के लक्षण। ध्यान से सुनिए, अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिखते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चेहरा पीला पड़ना, बालों का झड़ना, बार बार थकान, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पैरों में झुनझुनी, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। ये सिर्फ सामान्य कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आपका शरीर मदद मांग रहा है। भाग 3, आयुर्वेद का भरोसा। हमारे देश में सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रयोग होता आया है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और धातु भस्म के संतुलित मिश्रण से शरीर को भीतर से मजबूत बनाया जाता है। और जब बात आती है खून बढ़ाने की, तो एक नाम वर्षों से लोगों के विश्वास पर खरा उतरता आया है, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। यह संस्थान आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए जाना जाता है, जिनमें गुणवत्ता, शुद्धता और परंपरा का अद्भुत संगम होता है। भाग 4, खून बढ़ाने वाला असरदार सिरप। अगर आप आयुर्वेदिक समाधान ढूंढ रहे हैं, तो बैद्यनाथ लोहासवा एक जाना पहचाना आयुर्वेदिक टॉनिक है। यह खास तौर पर खून की कमी, कमजोरी और पाचन सुधारने के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक तत्व, लौह भस्म, त्रिफला, विदंग, धातकी पुष्प और अन्य पारंपरिक जड़ी बूटियां, ये तत्व मिलकर हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं, शरीर को ताकत देते हैं, भूख बढ़ाते हैं, पाचन सुधारते हैं और झुनझुनी जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। भाग 5, यह कैसे काम करता है? जब शरीर को सही मात्रा में आयरन और पोषण मिलता है, तो लाल रक्त कणों का निर्माण बढ़ता है, ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, नसों को पर्याप्त पोषण मिलता है, सुन्नपन और झुनझुनी में कमी आती है। नियमित सेवन से शरीर धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। भाग 6, किन लोगों के लिए फायदेमंद? यह सिर्फ विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। महिलाओं के लिए, गर्भावस्था के बाद कमजोरी महसूस करने वालों के लिए, किशोरियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लंबे समय से एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए। लेकिन किसी भी औषधि को लेने से पहले वैद्य या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। भाग 7, झुनझुनी से राहत के साथ जीवन में बदलाव। सिर्फ दवा ही काफी नहीं है, आपको अपनी जीवन शैली भी सुधारनी होगी। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, चुकंदर और अनार शामिल करें, गुड़ और तिल का सेवन करें, पर्याप्त नींद लें, रोज हल्का व्यायाम करें। जब आयुर्वेदिक टॉनिक और संतुलित जीवन शैली साथ मिलते हैं, तो परिणाम और बेहतर होते हैं। भाग 8, नियमितता ही सफलता की कुंजी। ध्यान रखें, आयुर्वेद धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर करता है। यह तुरंत ऊर्जा देने वाली चीज नहीं, बल्कि स्थायी मजबूती देने वाला उपाय है। अगर आप नियमित रूप से सेवन करें, तो कुछ हफ्तों में फर्क महसूस हो सकता है।
भाग 9 आत्मविश्वास की वापसी। कल्पना कीजिए सुबह उठते ही शरीर में ऊर्जा हो, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस न फूले, हाथ पैरों में झुनझुनी न हो, चेहरे पर फिर से गुलाबी चमक लौट आए। जब शरीर स्वस्थ होता है तो आत्मविश्वास भी लौट आता है। भाग 10 समापन संदेश। दोस्तों, हाथ पैरों की झुनझुनी को नजरअंदाज मत कीजिए। यह छोटी समस्या नहीं है, यह आपके शरीर का संकेत है। आयुर्वेद के भरोसे के साथ बैद्यनाथ जैसे विश्वसनीय नाम पर विश्वास रखकर आप खून की कमी और कमजोरी से लड़ सकते हैं। आज ही अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। सही खानपान अपनाएं, डॉक्टर की सलाह लें और अपने जीवन में फिर से ऊर्जा, ताकत और आत्मविश्वास लाएं। हाथ पैरों की झुनझुनी को कहें अलविदा और स्वस्थ जीवन को कहें नमस्ते। दोस्तों, हमने पहले जाना कि झुनझुनी और कमजोरी खून की कमी का संकेत हो सकती है। अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं। भाग 11 शरीर की नसें और खून का संबंध। हमारे शरीर में लाखों नसें हैं। ये नसें दिमाग से संदेश लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। जब खून की कमी होती है तो नसों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। नतीजा झुनझुनी, सुन्नपन, जलन या हल्का दर्द। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि यह तो थकान की वजह से है। लेकिन बार बार होने वाली झुनझुनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाग 12 एनीमिया और जीवन की गुणवत्ता। एनीमिया सिर्फ खून की कमी नहीं है, यह आपकी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, बार बार आराम करने का मन करता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर और भी कमजोर हो सकता है। भाग 13 आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद शरीर को 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन से देखता है। जब शरीर में रक्त धातु की कमी होती है तो वात दोष बढ़ सकता है। वात बढ़ने से ही झुनझुनी, सुन्नपन और कमजोरी जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में रक्तवर्धक औषधियों का विशेष महत्व है। भाग 14 भरोसे का नाम। वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्वसनीय नाम रहा है श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। इनके द्वारा निर्मित कई उत्पाद लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, खासकर रक्तवर्धक टॉनिक। भाग 15 आयरन टॉनिक का महत्व। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। जब हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, त्वचा की रंगत सुधरती है, बालों की सेहत बेहतर होती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। इसी दिशा में एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक विकल्प है बैद्यनाथ लोहासवा। यह पारंपरिक विधि से तैयार किया गया आयुर्वेदिक टॉनिक है। भाग 16 प्राकृतिक तत्वों की शक्ति। इस प्रकार के आयुर्वेदिक टॉनिक में शामिल जड़ीबूटियां शरीर को भीतर से पोषण देती हैं। लौह भस्म रक्त निर्माण में सहायक, त्रिफला पाचन सुधारने में मददगार, धात की अवशोषण में सहायक। जब पाचन अच्छा होता है तो पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित होते हैं और यही असली ताकत है। भाग 17 महिलाओं के लिए विशेष महत्व। महिलाओं में मासिक धर्म के कारण आयरन की कमी आम है। कई बार प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार और आयुर्वेदिक टॉनिक सहायक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूरी है। भाग 18 किशोरियों और बच्चों में खून की कमी। बढ़ती उम्र में शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। अगर सही पोषण न मिले तो थकान, चक्कर और ध्यान की कमी हो सकती है। समय रहते कदम उठाना जरूरी है। भाग 19 खानपान में बदलाव। अगर आप सच में झुनझुनी से छुटकारा चाहते हैं तो इन चीजों को अपने भोजन में शामिल करें। पालक, मेथी, चुकंदर, अनार, किशमिश, खजूर, गुड़। साथ ही चाय और कॉफी का सेवन भोजन के तुरंत बाद न करें, क्योंकि यह आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। भाग 20 जीवन शैली सुधार। रोज 20-30 मिनट टहलें, गहरी सांस लेने के व्यायाम करें, पर्याप्त पानी पिए।
तनाव कम करें। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तब स्वास्थ्य बेहतर होता है। भाग 21 नियमित जांच का महत्व। अगर आपको बार बार झुनझुनी हो रही है, तो ब्लड टेस्ट कराना समझदारी है। हीमोग्लोबिन का स्तर जानना जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही असली समझदारी है। भाग 22 धैर्य और निरंतरता। आयुर्वेदिक उपचार में धैर्य की आवश्यकता होती है। यह तुरंत असर दिखाने के बजाय धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाता है। नियमितता से सेवन करने पर धीरे धीरे ऊर्जा में वृद्धि महसूस हो सकती है। भाग 23 आत्मविश्वास की नई शुरुआत। जब शरीर में खून की मात्रा संतुलित होती है, तो चेहरा दमकता है, आंखों में चमक आती है और जीवन में उत्साह लौट आता है। कल्पना कीजिए, अब न कोई झुनझुनी, न बार बार थकान, न कमजोरी का एहसास। भाग 24 अंतिम संदेश। दोस्तों, अपने शरीर की सुनिए। झुनझुनी को हल्के में मत लीजिए। समय रहते कदम उठाइए। आयुर्वेद के साथ संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाइए। विश्वसनीय ब्रांड जैसे बैद्यनाथ पर भरोसा रखिए। लेकिन याद रखिए, सही मार्गदर्शन और चिकित्सकीय सलाह हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। आज ही निर्णय लीजिए, कमजोरी को कहें अलविदा, झुनझुनी को कहें अलविदा और स्वस्थ ऊर्जावान जीवन की ओर बढ़े। भाग 25 झुनझुनी को समझना जरूरी है। जब हाथ या पैर में झुनझुनी होती है, तो कई लोग उसे सुई चुभने जैसा एहसास कहते हैं। यह तब होता है जब नसों को पर्याप्त पोषण या ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहें तो भी झुनझुनी हो सकती है। लेकिन अगर यह बार बार हो रही है बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में पोषण की कमी है। भाग 26 खून की कमी और मानसिक प्रभाव। खून की कमी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक प्रभाव भी डालती है। काम में मन न लगना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी। जब शरीर कमजोर होता है, तो मन भी कमजोर होने लगता है। इसलिए समय रहते सुधार जरूरी है। भाग 27 आयुर्वेद की समग्र सोच। आयुर्वेद सिर्फ लक्षण नहीं देखता, बल्कि कारण को समझने की कोशिश करता है। अगर पाचन तंत्र कमजोर है, तो पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं होते। इसलिए रक्त निर्माण भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि पारंपरिक आयुर्वेदिक टॉनिक में पाचन सुधारने वाले तत्व भी शामिल किए जाते हैं। भाग 28 भरोसेमंद परंपरा। भारत में आयुर्वेदिक उत्पादों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। इनकी परंपरा वर्षों पुरानी है और कई परिवार पीढ़ियों से इनके उत्पादों का उपयोग करते आए हैं। भाग 29 रक्तवर्धक आयुर्वेदिक टॉनिक। खून बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में लौह युक्त औषधियों का विशेष महत्व है। इसी संदर्भ में एक जाना पहचाना विकल्प है बैद्यनाथ लोहास्वा। यह पारंपरिक किण्वन विधि से तैयार किया जाता है, जिससे अवशोषण बेहतर हो सके। नियमित और सही मात्रा में सेवन से शरीर को आयरन और अन्य जड़ी बूटियों का संतुलित लाभ मिल सकता है। भाग 30 संतुलित दिनचर्या का महत्व। सिर्फ टॉनिक लेने से ही सब ठीक नहीं होता। आपको अपनी दिनचर्या भी सुधारनी होगी। सुबह जल्दी उठें, हल्का व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम करें, तनाव को कम करें। जब शरीर सक्रिय रहता है, तो रक्त संचार बेहतर होता है और झुनझुनी की समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है। भाग 31 आयरन युक्त प्राकृतिक आहार। आपके किचन में ही कई समाधान छिपे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, खजूर, किशमिश, गुड़ दालें, साथ ही विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा या आंवला आयरन के अवशोषण में मदद कर सकते हैं। भाग 32 पानी और नींद की भूमिका। कई बार शरीर में पानी की कमी भी कमजोरी बढ़ा सकती है। दिन भर पर्याप्त पानी पिए, साथ ही 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया भी इसी दौरान सक्रिय रहती है।
भाग 33 नियमित जांच और जागरूकता। हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाना एक अच्छी आदत हो सकती है, खास तौर पर अगर आपको पहले कभी एनीमिया रहा हो। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही सच्ची समझदारी है। भाग 34 सकारात्मक सोच की ताकत। जब आप खुद से कहते हैं मैं स्वस्थ बन सकता हूँ, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तनाव कम करें, खुद को समय दें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। भाग 35 प्रेरक कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, शरीर में स्फूर्ति है, चेहरे पर चमक है, हाथ पैरों में कोई झुनझुनी नहीं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यह सपना नहीं, सही कदमों से यह वास्तविकता बन सकता है। भाग 36 जिम्मेदारी। आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। आपका खानपान, आपकी दिनचर्या, आपका निर्णय। आयुर्वेदिक समर्थन के लिए विश्वसनीय ब्रांड जैसे बैद्यनाथ एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सही सलाह और नियमितता जरूरी है। भाग 37 अंतिम प्रेरणात्मक संदेश। दोस्तों, झुनझुनी को नजरअंदाज न करें, कमजोरी को अपनी किस्मत न मानें, थकान को जीवन का हिस्सा न समझें। संतुलित आहार अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर या वैद्य की सलाह लें और आयुर्वेद के सहारे अपने शरीर को भीतर से मजबूत बनाएं। आज से शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें। हाथ पैरों की झुनझुनी को कहें अलविदा। ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन को कहें स्वागत। धन्यवाद।